नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा में गरजे सीएम देवेंद्र फडणवीस। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक पर विपक्ष को लिया आड़े हाथों, बोले महाराष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिंदे गुट के पार्षद रमेश महात्रे ने डॉक्टरों और नर्सों के साथ की मारपीट, विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। एकनाथ शिंदे के करीबी नेता का बड़ा दावा, बोले ऑपरेशन टाइगर 3 में अब विधायक उद्धव को झटका देने जा रहे हैं। शरद पवार, एनसीपी के सीनियर नेता जयंत पाटिल और बीजेपी नेता विनोद तावड़े के बीच सीक्रेट मीटिंग, एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार। अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में हुई मुलाकात, बंद कमरे में घंटों हुई चर्चा, महाराष्ट्र से दिल्ली तक होगा बड़ा बदलाव। शिंदे गुट की गुंडई पर भड़की उद्धव की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, डॉक्टर नर्स को पीटने वाले पार्षद रमेश महात्रे की गिरफ्तारी की मांग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद संजय राउत ने बीजेपी और ट्रस्ट पर उठाए सवाल, बोले क्या भगवान श्री राम इनकी निजी जागीर बन गए हैं? क्या ये लोग राम के मालिक हैं? अवैध उत्खनन रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार 7-6 महीने में ड्रोन सर्वे, विरार मर्डर केस में 8 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के रॉयजोस इंटरनेशनल स्कूल में धर्म परिवर्तन के मामले पर विधानसभा में हंगामा, मंत्री पंकज भोयर ने बोला मामले में केस दर्ज और जांच जारी। पुणे में मूसलाधार बारिश से आफत, खड़कवा सलाह डैम में बंपर पानी, 24 घंटे में बढ़ा 78 दिनों का कोटा, लेकिन पानी की कटौती अभी भी जारी। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस की ललकार की। कुछ महीने पहले मुंबई पुणे मिसिंग लिंक का उद्घाटन हुआ था। हालांकि 2 दिन पहले हुई बारिश के दौरान मिसिंग लिंक पर भूस्खलन हो गया था, जिसके बाद इस रास्ते पर करीब 18 घंटे तक यातायात ठप रहा। विपक्ष ने इसके लिए सरकार की आलोचना की थी। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस आलोचना का जवाब देते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है, वो भी बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में। देवेंद्र फडणवीस ने देखिए कैसे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। आजमी साहब, हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तो मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। उनके इस बयान को राज्य के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और झूठी और भ्रामक जानकारियों को वायरल कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष ने इसे महाराष्ट्र के सम्मान की रक्षा का मजबूत संदेश बताया, जबकि विपक्ष ने सरकार से तथ्यों के साथ कार्रवाई करने की मांग की है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के सख्त रुख ने यह संकेत दे दिया है कि राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सरकार किसी भी तरह की लापरवाही या कोई भी फैक्ट नैरेटिव या भ्रामक अभियान को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि जिन लोगों ने मिसिंग लिंक रोड को लेकर जो भी झूठी खबरें फैलाई हैं, अब उनकी गिरफ्तारी तय है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। शिंदे गुट के पार्षद ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम के अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ जबरदस्त मारपीट की है, जिससे स्वास्थ्य संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। पार्षद रमेश महात्रे ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की बेरहमी से पिटाई की, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारी अब महात्रे के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं और मामला दर्ज करके
उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अपना काम बंद कर चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी फौरन कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस बीच ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत और विधायक आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को अब गृह मंत्रालय की पूजा करनी चाहिए। संजय राउत ने ट्वीट किया और लिखा, माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस, अपने गृह मंत्री के पद की पूजा कीजिए। कोरोना काल में जनता की सेवा करने वाली महिला डॉक्टर और नर्सों को गुंडे अस्पताल में घुसकर पीट रहे हैं। ये किस तरह का कानून है? इन सभी को हथकड़ी पहनाओ और इनके शॉर्ट्स और बनियान उतार दो। इस बीच आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट करके फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, फेकनाथ मिंधे गिरोह का एक पार्षद अस्पताल गया, डॉक्टरों और नर्सों पर हमला कर दिया। ये सब सीसीटीवी में कैद हो गया। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय और देवेंद्र फडणवीस अपने सहयोगियों की इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त करेंगे? क्या वो मिंधे गिरोह के उस गुंडे को गिरफ्तार करके उसकी पार्षदी रद्द करेंगे, या वो न सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों को बल्कि सभी को ये संदेश देंगे कि महाराष्ट्र में ऐसी अराजकता मौजूद है और वो इसे स्वीकार करते हैं? उन्होंने ट्वीट में ये भी सवाल पूछा, यानी अब विपक्ष के हाथ ये बड़ा मुद्दा लग गया है जिस पर ठाकरे गुट शिंदे के साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहा है और इस पर सियासी रोटियां सेक रहा है। वहीं रमेश महात्रे का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों में अब बात ठाकरे की। ठाकरे के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। तब से ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन टाइगर 3 जारी है और 14 से 15 विधायक जो हैं वो अब एक बार फिर शिंदे के संपर्क में हैं। ऑपरेशन टाइगर 3 जल्द ही जो है वो लागू कर दिया जाएगा और ये भी दावा किया जा रहा है कि विधायकों को तितर-बितर किया जाएगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्रियों ने इस बारे में बड़े संकेत दिए हैं। मंत्री शंभूराज देसाई ने उद्धव सेना की आलोचना करते हुए बड़े संकेत दिए। मंत्री शंभूराज देसाई ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और अब विधायक भी पार्टी छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी और ये भी कहा है कि उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं और इसी तरह वो फोन भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में इससे पहले एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक को निशाना बनाते हुए उन्होंने पूछा, अगर 2022 से पहले ऐसी बैठकें होती तो क्या आज स्थिति ऐसी होती? इस बार उन्होंने आदित्य ठाकरे को निशाना बनाया। वो शिंदे को मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सब देख रहे हैं कि शिंदे ने उनका क्या हाल कर दिया है। अब जाकर लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अकल देर से आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी बैठकें इसलिए हो रही है क्योंकि अब यूबीटी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उद्धव गुट के पास अब अपने लिए यह बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है और जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिला। 2022 में हमने शिंदे के नेतृत्व में सत्ता संभाली। उन्होंने फौरन कहना शुरू कर दिया, मेरी पार्टी चुराई गई है, मेरे पिता को चुराया गया है, ये मेरी है। उन्होंने पूछा कि अगर 2024 में हमारी पार्टी चुराई गई होती तो क्या लोग उस पार्टी को स्वीकार करते और हमारे 60 विधायकों को चुनते? देसाई ने दावा किया है कि शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना को जनता का समर्थन हासिल हो चुका है और शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। उन्होंने लोगों को इस सच्चाई को स्वीकार करने की सलाह दी और सच कहे तो यूबीटी का पतन तब तक जारी रहेगा जब तक उनका सुबह 9 बजे का मनोरंजन कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो सुबह 9 बजे उठते हैं, ना ही वो अपने नेताओं के टच में हैं और ना ही उनके साथ बैठकें करते हैं। जितनी बैठकें अभी वो कर रहे हैं, अगर ये बैठकें उन्होंने पहले की होती तो शायद उनका पतन नहीं होता। यानी उद्धव ठाकरे का सब कुछ छिन चुका है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद उनके विधायकों को लेकर जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से इन बैठकों से विधायक दूरी बना रहे हैं, किनारा कर रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे को जल्द एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगने वाला है। और अब बात शरद पवार की। शरद पवार के एनसीपी के सीनियर नेता जयंत पाटिल और बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े ने एक 5 सितारा होटल में मुलाकात की, जिस पर राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। इस मुलाकात के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एनडीए में शामिल होगी, ये कहा जा रहा है और इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि शरद पवार के एनसीपी में शामिल होने पर पार्टी को क्या मिल सकता है। जयंत पाटिल और विनोद तावड़े की बैठक में वास्तव में क्या चर्चा हुई, दोनों पक्षों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि शरद पवार की एनसीपी जल्द कोई बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिल सकता है या एनडीए में वो शामिल हो सकती है। ऐसे में पाटिल और तावड़े की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में शामिल होने पर चर्चा हुई और विनोद तावड़े की मुलाकात के बाद जयंत पाटिल ने अजीत पवार के एनसीपी के सीनियर नेता से भी मुलाकात की। फिलहाल अजीत पवार महायुति में शामिल है। नेताओं ने इस बात पर चर्चा की है कि शरद पवार के एनसीपी में शामिल होने की स्थिति में दोनों एनसीपी का भविष्य क्या होगा। जब मीडिया ने जयंत पाटिल से इस मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने मुलाकात की बात तो मानी, हालांकि उन्होंने कहा कि यह मुलाकात
अनौपचारिक थी, इनकी अनऑफिशियल थी। लेकिन इस चर्चा और इस मुलाकात से राज्य की राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। इसी को लेकर एनसीपी विधायक रोहित पवार से भी पूछा गया कि शरद पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल होगी। तावड़े और पाटिल की मुलाकात के बारे में वो क्या कह रहे हैं, उससे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही, हम छात्रों और किसानों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आए। इसलिए रोहित पवार ने दावा किया कि जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो सिर्फ मीडिया में चल रही है। उन्होंने उन सारी खबरों को खारिज कर दिया कि एनसीपी का विलय कांग्रेस के साथ हो रहा है या फिर एनसीपी एनडीए के साथ जा रही है। फिलहाल शरद पवार इस पूरी अटकलों और कयासबाजी को लेकर खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार की जिस तरह से दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई और उसके बाद अब शरद पवार के नेता गुपचुप तरीके से जिस तरह से बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि शरद पवार की एनसी में कोई बड़ा धमाका होने वाला है। और खबरों के आखिर में बात शाह फडणवीस की मीटिंग की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से मुलाकात की थी। नर्मदा परियोजना के मुद्दे पर हुई इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। अब राज्य को नर्मदा नदी से पानी मिलेगा। नर्मदा परियोजना पर हुई बैठक के बाद अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच अलग से एक बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर बंद कमरे में चर्चा की गई और ये अलग बैठक थी। खबरों के मुताबिक मंगलवार शाम 7 से 10 बजे के बीच अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की ये मीटिंग होती है। दोनों ने राज्य के राजनीतिक हालात और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबी चौड़ी जो थी वो चर्चा की। कई मुद्दों पर घंटों तक चर्चा की गई। देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे पर सभी की निगाहें टिकी थी। नर्मदा परियोजना पर चर्चा और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस साथ अलग से जो बैठक की। पिछले कुछ दिनों से राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को भी मिल रहे हैं। शिंदे शिवसेना ठाकरे गुट को करारा झटका दे रहे हैं और ठाकरे गुट से 6 सांसद बगावत कर शिंदे गुट में शामिल हुए। ये सांसद सीधे शिवसेना में शामिल हो गए और इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक स्वतंत्र गुट बनाने के लिए खत भी लिखा है। ऐसी चर्चा है कि ठाकरे गुट में एक और बड़ी बगावत हो सकती है। कहा जा रहा है कि शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल इन 2 सांसदों को केंद्र में मंत्री पद भी मिल सकता है। देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच इस पर चर्चा हो चुकी है और राज्य मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को मौका देने वाले हैं। साथ ही ये भी चर्चा है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राज्य के कई चेहरों को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। दिल्ली में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिल सकती है, यानी महाराष्ट्र से दिल्ली तक कई समीकरण बदल सकते हैं और इसमें विपक्ष को एक के बाद एक कई झटके लगने वाले हैं। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स पे इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।